हालेलुया। मेरे इस चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में हालेलुया। परमेश्वर पिता आप लोगों के जीवन में अद्भुत कामों को करे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर और घराने में प्रभु अद्भुत बातों को करने जाते। वो किसके हाथ में है सुनिएगा, मैं ऐसा बोलूं, बीज में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। किसके हाथ में उसको मत देखिए, अभी आप ये देखिए कि वो वचन में सामर्थ है। और लिखा हुआ वो अपना वचन भेजता है। अब मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, सुनेगा 20 वचन से लिखा हुआ, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। आज बहुत सारे लोगों की आंखें इस साइड भी लगी हुई है। वचन कैसा प्रचार करता है, ये वचन किस ढंग से बोल रहा है, ये तो होमिलेटिक्स के अनुसार नहीं है। ये तो हमारे चर्च की जो हम लोग ने ट्रेनिंग लिया है, या हम जो ट्रेनिंग देते हैं ना, उसके अनुसार नहीं है। ये तो कोई अलग ही प्रकार की डॉक्ट्रिन। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं ना, घुटना बाइबल कॉलेज में जब लोग बैठ कर आते हैं ना, उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब जो लोग परमेश्वर के द्वारा अभिषेक होकर आते ना, उनके लिए वो अलग बात होती है। वे परमेश्वर के वचन को अलग ढंग से प्रचार करते। जैसे यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलता, अपने ऊपर प्रभु का आत्मा मुझ पर है। सदूकी, फरीसी और जितने भी महायाजक थे, जितने भी लोग थे वहाँ पर ना, सब हिल गए। सबको एकदम से कहना चाहिए, ऐसा बोलो, मिर्ची जैसी लग गई, क्योंकि उसने बोला प्रभु का आत्मा मुझ पर है। स्वयं वो वचन अपने ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर कर रहा है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसके ऊपर आंखें लग गई। और 21वां वचन क्या बोलता है, 21 और 22 में दोनों आप लोग के लिए पढ़ रहा। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा। मैं आप लोगों को भी एक बात को बोल रहा हूं, आज यह लेख आपके सामने पूरा हो रहा है। कल मत बोलना कि इस चैनल पर आपने, और जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोगों में एक बात और बोल दूं, आप धन्य हैं जो आप ऐसे वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। इस चैनल पर आने वाले लोगों को सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर का वचन, बाइबल एक बात बोलती है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। अब बोलता है एक जगह, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। ये कोई उठाईगिरी पुस्तक नहीं है, परमेश्वर का जीवित वचन है, पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। जो इसको ऑनर देगा उसके जीवन में वो खुद आशीष को पाएगा। जो प्रभु को महत्व देगा, जो परमेश्वर के वचन को ऑनर देगा, जो परमेश्वर को ऑनर देगा, वो ऊंचे पर उठाया जाएगा। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बोलता आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ। सब ने उससे सराहा, और जो अनुग्रह की बात उसके मुंह से निकलती थी उससे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं। आपको मालूम है आज भी बहुत सारे लोग क्यों चंगाई नहीं पाए, क्यों इतने दिनों की लगभग 30 दिन की प्रार्थना में और उससे भी ज़्यादा वीडियोस डले हैं। इन प्रार्थनाओं की वीडियोस के द्वारा बहुत सारे अन्य जाति के लोगों के जीवन में काम हो गया, बहुत सारे लोगों के जीवन में चंगाई हो गई, बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन और दूसरे माध्यमों से आशीष को प्राप्त कर लिया, परंतु फिर भी हमारे अपने लोगों को आशीष नहीं मिली। उसका मेन कारण क्या है? क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं है? क्या ये रक्षित जोसेफ यहीं पे पैदा हुआ नहीं है? क्या ये अब हमारे सामने खेलता नहीं था? अरे ये कौन सा ट्रेनिंग लेके आया? अरे इसको कहां से ये अभिषेक मिल गया? जब अभिषेक ऊपर से आता, वचन जब ऊपर से दिया जाता, उसका ऑनर करना सीखिए। हालेलुया। उसको ऑनर दीजिए, परमेश्वर के वचन को ऑनर दीजिए, मनुष्य को नहीं। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को महिमा देते, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, जब आप उसके वचन का आदर करते हैं, तब आप अपने जीवन में आदर को पाते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अब
अब्राहम के पास वचन गया। परमेश्वर ने अपने वचन को अब्राहम को बोला। लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपको मालूम है, मैं यहाँ से जल्दी से आप लोगों के लिए पढ़ दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा आगे की तरफ। हालेलुया। क्यों परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना ज़रूरी है। आप चंगाई चाह रहे मिलेगी, छुटकारा चाह रहे मिलेगा, आशीष चाह रहे मिलेगी, मैरिज में छुटकारा चाहिए मैरिज चाहते मिलेगा, सब कुछ होएगा। पर पहले वचन, पहले परमेश्वर को ऑनर दीजिए। क्या बोलता सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उससे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। अब्राहम चला और लिखा हुआ और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आपको एक बात को बताऊं, जब आप परमेश्वर के वचन का ऑनर करते हैं, आदर करते हैं, उस वचन के अनुसार आप निकल जाते हैं उन सड़ी गली जगहों से, उन गलत चीज़ों को छोड़ देते, उन गलत बातों को त्याग कर उस वचन का आदर करते हैं, तब ये वचन आपके जीवन में काम करता। आपको मालूम है, यहाँ पर प्रभु का वचन उनके लेखे में आज पूरा हुआ। परंतु लोगों ने बोला, अच्छा ये कैसे, अरे ये कैसे कर लेगा। आपको मालूम है, आज भी लोग एक टॉन्टिंग लगाते हैं। आज लोगों के अंदर में टॉन्ट करने वाली आदत है, इसको हमको छोड़ना है। प्रियो, जब हम दूसरे के ऊपर मैं ऐसी इतनी देर से इसलिए उंगली उठा रहा कि जब हम लोग ऐसा करते हैं ना, तो ये 3 उंगली हमारे पास आती है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं, अरे हम पास हो गए तो हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। आप क्या सोच रहे हैं, आप भी तो बहुत बड़े फेलियर थे। आप क्या सोच रहे हैं, अगर आपको कोई सीट मिली या आपको कोई अधिकारी पोस्ट मिल गई या आपके जीवन में एक नया द्वार और एक नया मार्ग खुल गया, आपके पास आज गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ है, वो किसके द्वारा है? परमेश्वर के अनुग्रह और उसके वचन के द्वारा। आपने किसी समय में आपने रो रो कर प्रार्थना किया, किसी समय में आपने परमेश्वर के वचन का ऑनर किया था, इसलिए परमेश्वर ने आपको उस स्थान पे पहुंचाया। हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है। हम कभी किसी पे दोष नहीं लगाएं। अगर हम दोष लगाएंगे तो वो दोष हम पर भी लगाया जाएगा। आपको मालूम है, ये लोगों के अंदर वही चीज़ आ गई थी, इजराइलियों के अंदर में दोष लगाने की भावना आ गई थी। इसलिए इनके जीवन में वो नहीं समझ पाए कि वास्तव में जो जीवन है ना, वास्तव में जो इनके जीवन में जो आशीष है ना, वो यीशु मसीह है, वो आ गया है। लोग ने यीशु को ग्रहण नहीं किया, ये तो उसको सांसारिक निगाह से देख रहे थे। आज आप वचन को कैसे देख रहे हैं? बहुत सारे मेरे नॉन क्रिश्चियन भाई बहन इस समय मेरे साथ जुड़े होंगे। मैं आपको एक बात को बताऊं, आप क्या सोच रहे हैं, ये ईसाइयों का यीशु, ये ईसाइयों का। आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह किसी का नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम से ईसाई करने नहीं आया, वो सारी मानव जाति के लिए उसने अपने प्राण को दे दिया। वो आपका और मेरा सबका प्रभु है। वो काले गोरे नाटे ऊंचे, चाहे किसी भी जाति धर्म भाषा कुल गोत्र का हो, चाहे वो किसी भी देश का व्यक्ति क्यों ना, उन सब का वो एक प्रभु है, उन सब का प्रभु है, वो आपका प्रभु है। हालेलुया। उसको आदर दें। आपको मालूम है, इन्होंने उसका आदर नहीं किया। हालेलुया। चलिए जल्दी से दूसरी चीज, वचन को भेजा जाता। परमेश्वर ने वचन को उसी जगह पर भेजा था। आपको मालूम है, नासरत में, और नासरत के लोगों ने यीशु का अनादर किया, इसलिए चंगाई नहीं हुई, इसलिए उनके जीवन में छुटकारा नहीं हुआ, इसलिए उनके जीवन में वो अपने उस आशीष को नहीं प्राप्त करे। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे? आपके लिए भी सावधान हो जाने की आवश्यकता। आदर करें परमेश्वर के वचन का। चलिए जल्दी से तीसरी बात, वह वचन ले जाता है। कई बार वो वचन को देता है, वचन को भेजता है, और कई बार वचन को ले जाता है। किसके द्वारा? किसी प्रभु के दास या दासी के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। चलिए जल्दी से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 25, 26, 27। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है,
बोलता है। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। आज आपको मानो बहुत सारे लोग अपने ही घर में, अपने ही परिवार में, जो प्रभु के दास और दासियां हैं, जो इतने बड़ी बड़ी मीटिंगें बाहर होती है, परंतु उनके खुद के शहर में उनकी कोई इज्जत नहीं। क्यों? आज यीशु मसीह भी इस चीज को बोल रहा है यहां पर कि मैं तुमसे सच कहता हूं, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में, अपने देश, अपने शहर, अपने उस जगह में, उस जन्मभूमि में मान सम्मान नहीं पाता। और एक बात मैं और बोल रहा हूं, मुझको मान सम्मान नहीं चाहिए। अवार्ड और रिवॉर्ड ऊपर से आएगा, मान और सम्मान वो प्रभु देता है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है? बोलता, मान सम्मान नहीं पाता। मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। उसके बाद लिखा हुआ, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा में, सारफत में एक विधवा के पास। सोचिए, इतनी विधवाएं थी, बाइबल कोट कर रहे इस बात को, इतनी विधवाएं थी, और आपको मालूम है, परंतु किसी के पास नहीं भेजा गया। ये ग्रेस किसी के पास नहीं गया। यीशु मसीह क्या है? ग्रेस। जब आप यीशु मसीह के नाम को देखते तो JESUS, जीसस, जीसस का मतलब होता है अनुग्रह। जब यीशु आया मतलब अनुग्रह आया, यीशु आया मतलब जीवन आया। अकाल में उस विधवा के पास सिर्फ मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, परंतु नहीं थी तो प्रॉफिट की आवाज़। और आपको मालूम है, उस विधवा के पास परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट को भेजा। आज वो आपके पास भी एक प्रॉफिट को भेज रहा है। आज वो अपने दास और दासियों से आपसे बातचीत कर रहा है, इस वचन के अनुसार आज आपसे बातचीत कर रहा। आज हो सकता, आज आने वाले दिनों में वचन का अकाल पड़ने वाला है। आज ही वचन को अपने जीवन में महत्व दे। आज से वचन पढ़ना शुरू कर दें। आज से वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, ऑनर करें वचन का। आपको मालूम है, एलिया 3.5 वर्ष तक उस अकाल के लिए, आपको मालूम है, जिम्मेवार खुद था। उसने बोलकर आहाब के सामने आया, बिना मेरे कहे अब आकाश से मेंह तक नहीं बरसेगी, पानी की तो बात दूर। आपको मालूम है, वो परमेश्वर ने इसको भेजा एक विधवा के लिए, एक विधवा की सुधि लिया। आपको मालूम है, लिखा हुआ है, सैदा के सारफत में अपनों के बीच में आया, परंतु अपनों ने ग्रहण नहीं किया। आपको मालूम है, ये एलिया भी जो था ना, वो दूसरे नगर में गया, सैदा में गया, और वहां एक परमेश्वर ने उस विधवा के लिए किसको भेजा? एलिया को। आज मैं ऐसा बोलूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो लोग अपने लोगों का तिरस्कार कर देते, अपने प्रभु के वचन का आज क्रिश्चियनों ने भी, इजराइलियों ने भी तिरस्कार कर दिया। आपको मालूम है, अन्य जातियों के लिए परमेश्वर मार्ग खोल रहा। अभी भी मैं उन पुराने क्रिश्चियनों से बातचीत कर रहा जो बाय बर्थ क्रिश्चियन घरों में पैदा हुए, उन बेटे बेटियों से बातचीत कर रहा। मैं स्वयं के बेटे और बेटियों को भी एक बात को बोल रहा, स्वयं के भाई बहनों को भी एक बात बोल रहा, स्वयं के भी कजन, नीज, नेफ्यूज को इस बात को बोल रहा, और जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के हर भाई बहन को इस बात को बोल रहा। और इस पेज पर, इस रक्ष जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन चैनल के हर एक भाई बहन के लिए इस बात को बोल रहा। अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अभी तक स्थान नहीं दिया तो आज से देना शुरू करें। अगर आप एक मसीह परिवार में पैदा हुए, आप वचन को जानते हैं और आपने वचन को ऑनर नहीं किया, तो इस वचन की वैल्यू को समझ जाएं, क्योंकि कुछ समय के बाद ये वचन भी आपको नहीं मिलेगा। आपको मालूम है, यूट्यूब से ये सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी आने वाले दिनों में। मैं आज आप लोगों को एक चेतावनी दे रहा हूँ, सावधान। वचन का अगर आपने अपमान किया है तो आज से आदर करना शुरू करें, माफ़ी मांगे और आदर करें। आपको मालूम है, एक सैदा की सारफत के लिए परमेश्वर ने एलिया को रखा था। एलिया को भेजा और एलिया को बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से, एलिया को बोला, जा और उसके घर में
तू रहना। 3.5 वर्ष तक एलिया उसी के घर में रहा। आपको एक बात को बताऊं, जब प्रभु का दास या दासी आपके घर में आते, आपके जीवन में आते, उसका एक उद्देश्य है। इस चैनल पर आप अकस्मात नहीं आए हो, आप मेरे जीवन में मेरे साथ जो जुड़े हो वो यूं ही नहीं जुड़े, वे परमेश्वर की एक योजना थी। और जितने लोग जुड़े उन्होंने अपने जीवन में आशीष को देखा। चैलेंज कर रहा हूं, मैंने चैलेंज बोला है परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं ऑनलाइन आके इस बात को बोल रहा, 1 साल अपना हमारे साथ गुजार कर देखो, इन वचनों के अनुसार करके देखो। अगर परिवर्तन नहीं आए तो मुंह पर बोल के चले जाना, झूठा प्रचार करते हो। परंतु मैं आज की रात इस प्रकार बोलता हूं, सुनने के बाद ध्यान से। जितने लोगों के जीवन में मैं गया, प्रभु ने मुझको भेजा, उनके जीवन में निश्चय छुटकारा आया, चंगाई आए, उनकी दरिद्रता दूर हुई, उनके जीवन में जो बंधन थे वो टूट गए। शराब में थे, शराब छूट गई। लोग जो डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन से बाहर आ गए। लोग जिनके घरों में लड़ाई झगड़े थे, वे लड़ाई झगड़े समाप्त हो गए। जिनके जीवन में, जो अपने परिवार में, जो अपनी मैरिज को लेकर दुखी थे, उनके जीवन में भी प्रभु ने चमत्कार किया। मैं इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर कर सकता हूं, और हमारे साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया।